हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और वो है मूसला जड़ एवं अपस्थानिक जड़ों के मध्य अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक साइड है हमारा मूसला जड़, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टैप रूट, टीएपी टैप रूट कहते हैं इसको। वहीं अपस्थानिक जड़ या इनको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट, या दोस्तों इनको हम रेशेदार या फिब्रस रूट्स भी कहते हैं। तो देखिए मूसला जड़ की यदि हम बात करें दोस्तों, तो पहला अंतर इनमें क्या है कि मूसला जड़ें जो होती है, तो मूसला जड़ की प्राथमिक जड़ जो होती है वो समाप्त नहीं होती है। यानी जो प्राथमिक जड़ होती है इनकी मूलांकुर से पैदा होने के बाद, तो प्राथमिक जड़ इनकी समाप्त नहीं होती है तथा यह क्रमशः पतली होती जाती है। तो प्राथमिक जड़ें समाप्त तो नहीं होती है, लेकिन क्रमशः जैसे जैसे नीचे जाती हैं ये क्रमशः जो है सक्रिय होती जाती हैं और पतली होती जाती हैं। वहीं यदि हम अपस्थानिक जड़ों की बात करें, तो देखिए अपस्थानिक जड़ों की जो प्राथमिक जड़ें होती है ये बनने के तुरंत बाद ही क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। यानी जो प्राथमिक जड़ें प्रारंभ में जो जड़ें बनेगी वो तुरंत ही समाप्त हो जाएगी बनने के बाद, और प्ररोह के अंतिम भाग से अनेक रेशेदार जड़ें निकलती है। और जो प्ररोह है, प्ररोह के निचले भाग से या अंतिम भाग से कई सारे फिर रेशेदार जड़ें जो है निकल जाती है रेशे के समान। इसीलिए तो दोस्तों हम अपस्थानिक जड़ों को रेशेदार जड़ भी कहते हैं। तो पहला अंतर तो क्या हो गया इनमें कि जो मूसला जड़ होती है इनकी प्राथमिक जड़ें समाप्त नहीं होती है और क्रमशः धीरे धीरे पतली होती जाती हैं। वहीं अपस्थानिक जड़ों की जो प्राथमिक जड़ें होती है ये बनने के तुरंत बाद ही समाप्त हो जाती हैं और प्ररोह के अंतिम भाग से अनेक रेशेदार जड़ें निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि यह भूमि के अंदर गहराई तक जाती हैं। देखिए जो मूसला जड़ें या टैप रूट होती है यह भूमि के अंदर ज्यादा गहराई तक जाती हैं। आप किसी का भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जो डाइकाट प्लांट होते हैं उनकी जड़ें बेसिकली जो है ज्यादा गहराई तक जाती है। तो जो मूसला जड़ होती है इनकी जड़ें जो है जमीन के अंदर ज्यादा गहराई तक जाती हैं। वहीं जो अपस्थानिक जड़ें होती है यह भूमि की ऊपरी सतह पर ही स्थित होती हैं, यानी ऊपरी सतह पर ही स्थित रहती है, मतलब जमीन के ज्यादा नीचे ये जड़ें नहीं जाती है और रेशे के समान ये जड़ें जो है जमीन के पास ही स्थित रहती हैं। अगला डिफरेंस है दोस्तों इनमें कि यह बीज के मूलांकुर से पैदा होती है। यानी जो मूसला जड़ें होती है दोस्तों यह बीज के यानी किसी भी सीड के मूलांकुर से या रेडिकल से प्रारंभ होती हैं। तो इनकी उत्पत्ति कहां से होती है दोस्तों, तो बीज के मूलांकुर से ये पैदा होती हैं। वहीं यदि हम अपस्थानिक जड़ों की बात करें तो यह पौधे के प्ररोह भाग से, यानी जो पौधे का हम कह सकते हैं वायवी भाग होता है, तो वायवी भाग का जो निचला सिरा होता है उससे इनकी उत्पत्ति होती है। तो यह पौधे के प्ररोह भाग यानी वायवी भाग से पैदा होती हैं। वहीं मूसला जड़ें जो है बीज के मूलांकुर से पैदा होती हैं। अगला डिफरेंस है इनमें कि इनकी जो प्राथमिक जड़ें होती है, देखिए जो मूसला जड़ की प्राथमिक जड़ होती है उससे अनेक शाखाएं निकलती है। यानी प्राथमिक जड़ें आगे चल के कई सारी शाखाएं निकालेगी जिनको हम द्वितीयक जड़ें कहते हैं, सेकेंडरी रूट कहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी रूट भी कई सारी शाखाओं को निकालेगी जिसको हम टर्सरी रूट कहते हैं। तो इस प्रकार से प्राथमिक जड़ें, द्वितीयक जड़ें और तृतीयक जड़ें क्रमशः जो है मूसला जड़ों में बनते जाते हैं। यानी किसी भी मूसला जड़ में जो प्राथमिक जड़ होती है उससे अनेक शाखाएं निकलती है। वहीं अपस्थानिक जड़ जो होती है इनमें प्राथमिक जड़ जो होती है वो विलुप्त हो जाती है और प्ररोह भाग से फिर कई सारी रेशे के समान संरचनाएं जो होती है वो निकलने लगती है। अगला डिफरेंस है इनमें कि देखिए जो मूसला जड़ें होती है ये जड़ें प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। यानी जो टैप रूट होती है यह कहां पाई जाती है, टैप रूट जो होती है दोस्तों यह द्विबीजपत्री यानी कि डाइकाट पौधों में पाई जाती है। तो मुख्य रूप से जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं मूसला जड़ें उन्हीं में पाई जाती है। वहीं अपस्थानिक जड़ों की यदि हम बात करें तो ये जड़ें प्रायः एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। यानी अपस्थानिक जड़ें जो होती है यह एडवेंटिशियस रूट जो होती है यह केवल और केवल मुख्य रूप से एक बीजपत्री यानी कि मोनोकाट पौधों में पाई जाती है। चलिए अगला और आखिरी डिफरेंस इनमें क्या है कि इनमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए कई सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। जैसे देखिए यदि हम बात करें मूसला जड़ों की, तो मूसला जड़ों के कई एग्जाम्पल हैं, जैसे मटर हो गया, तना हो गया, चना हो गया, इसके अलावा अरहर हो गया, या हम कह सकते हैं और कई सारे जो होते हैं प्लांट जो जैसे बरगद हो गया, आम हो गया। तो कुल मिलाकर के ये सभी के सभी डाइकाट प्लांट हैं जिनकी जड़ें जो होती है ज्यादा गहराई तक जाती है।
वहीं यदि हम बात करें अपस्थानिक जड़ों की, तो इनकी जड़ें जो है तो वायवी भाग के पास ही स्थित होती हैं, यानी जमीन के पास ही स्थित होती हैं, ज्यादा गहराई पर नहीं होती हैं। आप गेहूं का एग्जाम्पल देख सकते हो, गेहूं का, जौ, इसके अलावा धान का भी देख सकते हो आप, उराइजे सटाइवा का, तथा मक्का या जिया मेज का भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इनकी जड़ें जो है जमीन से पास ही जो है धसी रहती हैं, ज्यादा गहराई तक ये जड़ें नहीं जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहां पे आपको मूसला जड़ व अपस्थानिक जड़ के मध्य अंतर आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मूसला जड़ यानी कि टैप रूट और अपस्थानिक जड़ यानी एडवेंटिशियस रूट के मध्य डिफरेंस पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।